सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि फार्मर रजिस्ट्री अप्रूव होनी कितनी जरूरी है। अगर कोई भी नया फार्मर है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भरना चाहता है तो अगर फार्मर रजिस्ट्री अप्रूव नहीं होगी तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। इसके अलावा बताया जा रहा है कि अगर आपकी फार्मर रजिस्ट्री अप्रूव नहीं होगी तो आपको हो सकता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाए। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि फार्मर रजिस्ट्री अप्रूव न होने की वजह से हो सकता है आप फसल बीमा न करवा सके या फिर सरकार किसानों को जो भी लाभ दे रहे हैं वो आप शायद आने वाले टाइम में नहीं ले पाएंगे। तो अब बहुत सारे किसान चिंतित है कि हमने फार्मर रजिस्ट्री तो करवा ली है लेकिन हम जो स्टेटस चेक कर रहे हैं वो वहां पर पेंडिंग आ रहा है। तो चलिए आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि इसे अप्रूव कौन करता है और जिन लोगों की अप्रूव हुई है वो कैसे हुई है। कई लोगों की 24 घंटे में अप्रूव हो गई है तो वो क्या सिस्टम है और ये कहां पर अप्रूव होती है और कितने दिनों में आप करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं जितनी भी फार्मर रजिस्ट्री अप्रूव हुई है चाहे 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में, वो ऑटो अप्रूव हुई है यानी सिस्टम के द्वारा अप्रूव कर दी गई है। मान लीजिए आपने फार्मर रजिस्ट्री करवाई और उसके दूसरे दिन तीसरे दिन आपने स्टेटस चेक किया तो आपकी फार्मर रजिस्ट्री अप्रूव दिखाई दे रही है और वहां पर रीजन में भी लिखा हुआ आ रहा है कि बाय सिस्टम अप्रूव की गई है, ऑटोमेटिक अप्रूव हो गई है। इसका कारण यह है कि आपके आधार कार्ड में नाम, आपकी जमाबंदी में नाम और जो सारा डेटा है वो मिलान कर रहा है। इस वजह से आपकी फार्मर रजिस्ट्री ऑटो अप्रूव हो गई है। और एक कारण यह भी है कि शुरुआत में जो भी फार्मर रजिस्ट्री हुई थी वो ऑटो अप्रूव ही हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे किसानों का क्या हुआ कि गलत जमीन लगाई गई। मान लीजिए किसान का आधार में नाम कुछ और है, जमीन और लगा दी गई और इस तरह की भी कुछ फार्मर रजिस्ट्रियां सामने आई। तो अब बताया जा रहा है कि वो फार्मर रजिस्ट्रियां ऑटो अप्रूव न होकर मैनुअली अप्रूव होने के लिए यानी वेरिफिकेशन के लिए चली गई है। यानी सिस्टम को अगर कुछ भी कहीं भी गड़बड़ लगी है कि किसान के नाम में, जमाबंदी के नाम में या फिर डेटा में कहीं भी मिस मिलान है तो उसे आप क्या करेंगे, मैनुअली अप्रूव के लिए भेज देंगे। तो वो मैनुअली अप्रूव के लिए चली गई है। तो अब मैनुअली अप्रूव करेगा कौन, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट। जैसे कि आप फार्मर रजिस्ट्री करते हैं तो वहां पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑप्शन आता है और आपने देखा भी होगा। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी राजस्व विभाग इसे अप्रूव करेगा, राजस्व विभाग के कर्मचारी इसे अप्रूव करेंगे और वो जब भी देखेंगे तो आपकी फार्मर रजिस्ट्री अप्रूव हो जाएगी। अगर आपकी डिटेल सही है, आपका आधार कार्ड में नाम, जमाबंदी में नाम सही है, जो जमीन आपने फार्मर रजिस्ट्री में लगाई है वो जमीन अगर आपकी ही है, वैलिड है, तो आपकी फार्मर रजिस्ट्री अप्रूव हो जाएगी। अब अप्रूव होने में कितना टाइम लगेगा तो इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने जहां तक पड़ताल करने की कोशिश की तो बताया जा रहा है कि महीने भर का टाइम लग सकता है, उसके बाद आपकी फार्मर रजिस्ट्री अप्रूव कर दी जाएगी। इसके अलावा कुछ लोग बोल रहे हैं कि पटवारी अप्रूव कर रहे हैं। तो मैंने पटवारी जी से भी बात की, उन्होंने कहा हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, हम फार्मर रजिस्ट्री करके दे सकते हैं। अप्रूव या तो सिस्टम के द्वारा होगी या डिपार्टमेंट के द्वारा। अगर आपकी सारी डिटेल सही है, सारा डेटा मिलान कर रहा है तो ऑटो अप्रूव हो जाएगी, नहीं तो आपको वेट करना होगा। और अगर आपका डेटा सही है तो 100% आपकी फार्मर रजिस्ट्री अप्रूव हो जाएगी। इसी के साथ फार्मर रजिस्ट्री में एक बड़ा चेंज भी होने वाला है। फार्मर रजिस्ट्री में जो भी जमीन बकाया है वो ऐड होने के लिए बहुत ही ज्यादा ऑप्शन दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो जितनी भी पहले फार्मर रजिस्ट्री हो चुकी है वो अप्रूव होगी, उसके बाद वो ऐड वाला सिस्टम दिया जाएगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, फार्मर रजिस्ट्री अप्रूव हो जाएगी। अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो कि आप कुछ करें और आपकी फार्मर रजिस्ट्री जल्दी अप्रूव हो सके तो आप राजस्थान संपर्क में कंप्लेन कर सकते हैं। 181 पर कॉल करके उन्हें बता दीजिए कि हमने फार्मर रजिस्ट्री इतने टाइम पहले करवाई थी और हमारी अप्रूव नहीं हो रही है। तो वो डिपार्टमेंट को करेंगे, आगे आपकी सूचना भेजेंगे और आपकी फार्मर रजिस्ट्री अप्रूव हो पाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, आपको जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बेझिझक लिखिए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।